નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 9ની અંદર આપણે પ્રશ્ન નંબર 7 સુધી આપણે શીખી ગયા હતા. આજે આપણે એના પછી છે ભાષા સજ્જતા. એના અંદર આપણે વ્યાકરણનો વિભાગ છે, તો આજે આપણે વિશેષણ વિશે समझीશું અને सीखीશું. देखो यहाँ पे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं, तो उसकी आज हम व्याख्या समझेंगे. विशेषण यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं. तो जो शब्द संज्ञा बताता है तो उसको हम विशेषण कहते हैं. यानी कि जो शब्द है संज्ञा की विशेषता दर्शाता हुआ शब्द, એટલે કે જે સંજ્ઞા છે એની પણ વિશેષતા બતાવે. જો સંજ્ઞા વિશે તો આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. હવે જે સંજ્ઞા શબ્દ છે એની વિશેષતા કેવી બતાવે છે, તો એ વિશેષતા જે બતાવે છે એ શબ્દને આપણે વિશેષણ કહેવાનું છે. देखो यहाँ पे पहला है विभाग क, दूसरा है ख. अब जो पहला विभाग क है उसमें जो शब्द के नीचे लाइन है वो संज्ञा दर्शाता हुआ शब्द है. संज्ञा दर्शाता यानी संज्ञा, जो भी शब्द संज्ञा दर्शाता है वह शब्द. अब उसी शब्द की विशेषता दर्शाता हुआ शब्द है, उसे हम विशेषण कहेंगे. देखो यहाँ पे लाइन की हुई है, यहाँ पे गाजर के नीचे लाइन है, तो यहाँ पे गाजर है उसकी विशेषता, उसके पास वाला शब्द बड़ा है वो उसकी विशेषता दर्शाता है, तो यहाँ पे वो विशेषण बनेगा. पहला वाक्य है मनोज ने गाजर खाया. देखो अब ख में मनोज ने बड़ा गाजर खाई, એટલે કે જે ગાજર છે એ કેવું છે, મોટું. તો મોટું છે એ શું છે, વિશેષણ. શેનું, ગાજરનું વિશેષણ બતાવે છે, એટલે અહીંયા કને બड़ा है वो विशेषण बनता हुआ शब्द है. इसी तरह दूसरा है टोकरी में शकरकंद है. टोकरी में मीठा शकरकंद है, यानी कि शकरकंद है वो संज्ञा है और मीठा है वो विशेषण है. घोड़ा दौड़ता है. काला घोड़ा दौड़ता है. घोड़ा है वो संज्ञा है. काला घोड़ा यानी कि काला वो घोड़े की विशेषता दर्शाता हुआ शब्द है, यानी कि वह विशेषण है. गाय चलती है. सफ़ेद गाय चरती है. गाय है वो संज्ञा है. सफ़ेद गाय यानी कि सफ़ेद वो रंग का प्रकार है, तो वो गाय सफ़ेद रंग की है, तो सफ़ेद है वो विशेषण दर्शाता हुआ शब्द है. लड़के पढ़ते हैं. 3 लड़के पढ़ते हैं. लड़के वो संज्ञा है, 3 है वो लड़के की विशेषता दर्शाता हुआ शब्द है, यानी कि 3 है वो विशेषण है. गिलास में दूध है. गिलास में थोड़ा दूध है. दूध है वो संज्ञा है, थोड़ा वह विशेषण है. तो आज आपने यहाँ पे संज्ञा किसे कहते, संज्ञा और विशेषण दोनों के बारे में समझा. संज्ञा वाले शब्द अलग है और विशेषण वाले शब्द भी अलग है. आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में निर्देशक शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये क्या है, सभी संज्ञाएं हैं. इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3 और थोड़ा, ये सभी क्या है, विशेषण है. तो आपने विशेषण समझा. अब इसके बाद है क्रिया. क्रिया किसे कहते हैं. देखो यहाँ पे जो चित्र सभी दिए हुए हैं वो सभी में कोई ना कोई अलग अलग कर रहा है, यानी कि हम जो करते हैं काम, हम जो भी काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं. जैसे कि पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, नाचना, खेलना, खाना, ये सभी क्या है, क्रिया है. देखो यहाँ पे पहला चित्र है मयूरी पढ़ती है. यह मयूरी क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है, तो पढ़ना वो क्या हुई, क्रिया हुई.
मीना दौड़ती है। मीना क्या करे? दौड़ रही है। तो दौड़ना वो क्या है? क्रिया है। सोनल खाना खाती है। सोनल खाना खा रही है, तो खाना खाना वो क्या है? क्रिया हुई। सचिन खेलता है। देखो यहाँ पे सचिन है, वो खिलौनों से खेल रहा है, तो वो खेलना वो क्या हुई? क्रिया हुई। सलीम पानी पीता है। पानी पीना वो भी क्या हुई? क्रिया हुई। जोसेफ लिखता है। लिखना वो क्या है? क्रिया हुई। तो ये सभी प्रकार की क्या हो रही है? क्रियाएं हो रही है। जैसे अब क्रिया की व्याख्या हम सीखेंगे। क्रिया किस यानी कि जो पद की किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, आप जो भी घर पे कार्य कर रहे हो, बाहर जो भी कार्य कर रहे हो, वो सभी प्रकार की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो आज आपको यह क्रिया भी समझ में आ गई होगी। अब देखो इतना जानिए, यहाँ पे सभी सब्जियों के नाम गुजराती और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। तो आप यह नाम एक बार घर पे अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह आज आपको भाषा सज्जता में हमने व्याकरण के 2 पॉइंट समझे। एक क्या समझा? पहला विशेषण और दूसरा क्रिया। तो एक बार फिर से घर पे पढ़ लीजिएगा। अस्तु।